चलिए तो हम अपना किचन डिजाइन का स्टार्ट करते हैं। हम एक आइलैंड टाइप किचन डिजाइन करेंगे। उसके लिए साइजिंग मैं अभी रैंडम शेप ले ले रहा हूँ, बाद में आप लोग को प्रोजेक्ट के लिए मैं अलग अलग शेप के साइज दूंगा। उस पर आप लोग अपना किचन डिजाइन करके प्लान करके दिखाएंगे। तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, एक्सेल एंटर किया, एच एंटर किया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली, एक्सेल एंटर वी एंटर, एक वर्टिकल लाइन ले ली। इनको ट्रिम कर दिया हमने। 230 की हमने वॉल ले ली आउटर से। एक तरफ हमने अपने बालकनी या सिट आउट ले लिया है, ठीक है, 8 फीट का हमने सिट आउट ले लिया। और यहाँ से मैंने गैप ले लिया अभी 9 मीटर का। बालकनी के लिए रेलिंग ले लेता हूँ 100 mm की चारों तरफ से। 6 मीटर की मैंने इसकी ब्रिक ले लिया। हाँ जी। 24/7 8 फीट। 15 mm का हमने यहाँ से गैपिंग ले ली डोर की। 650 का गैप लिया हमने तीनों तरफ से। देन 1200 की गैपिंग ले ली 3 साइड से। और 1 मीटर का इसका गैप ले लिया। बेसन हमारा
यहाँ पे हमारी टीवी यूनिट आ जाएगी। ठीक है। अ, उससे हमने 600 अमाउंट का गैप ले लिया। उसके बाद आपकी टेबल आ जाएगी 750 की। पंद्रह सौ है, 1500 ये सोफा के लिए हो जाएगा अरेंजमेंट हमारा। यहाँ से मतलब क्या जाएगा। ठीक है। यहाँ पे आपकी सोफा यूनिट आ जाएगी। ठीक है। अभी हमने गैपिंग ले ली है पहले। ठीक है, बाकी चीज़ें बाद में अरेंज कर लेंगे। 600 का गैप ही है, 300 का गैप है। ये बीच वाले एरिया में हमारे डाइनिंग स्पेस आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम आते हैं। यहाँ 450 का वेटर बास्केट, 600 का माइक्रोवेव, प्लस कोई बच रहा है 50, 50 के लिए फिलर के लिए। अच्छा, सो ये हमने प्लानिंग कर ली। इधर क्या होगा हमारा, यहाँ पे हम अपनी पेंट्री देंगे। चलो, सामान की हमने इसकी वो ले ली। हाँ जी। ठीक है, ये हमारा पाउडर रूम हो जाएगा, वॉशरूम। इधर की तरफ हमारी पेंट्री आ जाएगी। या पेंट्री को आप इतना ऑन कर लो। पाउडर वॉशिंग के लिए बहुत बड़ी जगह की जरूरत है ना, इतने में भी आपका ठीक रहेगा। यहाँ पे हमारी पेंट्री रहेगी। पेंट्री एंड लॉन्ड्री स्पेस आ जाएगा इधर की तरफ। ठीक है। इधर की तरफ बाकी हाउस होल्ड का एलिमेंट रहेगा, वो हमने हटा दिया, उसकी जरूरत नहीं है। यहाँ क्या रहता है। हाँ जी, तो ये हमारा, हमने एक प्लानिंग कर ली जिसमें हमारा इधर की तरफ हमें किचन देना है। ये हमारा आइलैंड हो जाएगा किचन का। इधर की तरफ हमारी क्रॉकरी यूनिट हो जाएगी। ये सी शेप हमारा किचन का
डिजाइन रहेगा काउंटर का। ठीक। इधर की तरफ हमारा सोफा अरेंजमेंट वगैरह हो जाएगा। किचन के सामने यहाँ पे जो बीच का स्पेस है ये क्या रहेगा हमारा, डाइनिंग स्पेस रहेगा। बालकनी में जाने के लिए हमारे स्लाइडिंग डोर्स होंगे, तो स्लाइडिंग डोर हम यहाँ पे अटैच कर लेते हैं। ठीक है। चलो, अब इस पे हमें अपना किचन की प्लानिंग करनी है। तो किचन की प्लानिंग करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इधर काउंटर से। अभी काउंटर जो है अगर आप देखोगे तो बिल्कुल हमारे जो डोर है उससे बिल्कुल अटैच होके आ रहा है। ठीक है। जब भी हम मॉड्यूलर फर्नीचर डिजाइन करते हैं, अब जैसे यहाँ पे मॉड्यूलर किचन डिजाइन कर रहे हैं हम, दो तरीके से डिजाइन होता है। एक तो कारपेंटर करता है। कारपेंटर क्या करेगा कि वो बिल्कुल एग्जैक्ट इससे चिपका के ही बनाएगा। ठीक है। लेकिन मॉड्यूलर किचन डिजाइन में क्या होता है, फैक्ट्री में हमारा पूरा काम तैयार होता है किचन का। सारी चीजें पहले से कटिंग होके तैयार हो जाती हैं, बाद में साइड पे ले जाके उनका असेंबल कर लिया जाता है। अब ऐसे में क्या होता है, अब यहाँ पे हमने जो वॉल दी है, इस वॉल की लेंथ अगर मैं चेक करूँ तो ये कितनी है, 2850 mm है ना। अब मैं 2850 mm का अगर कोई बोर्ड काट के ले जाऊं और उसको कल को जाके साइड पे असेंबल करूं, तो हो सकता है ये वॉल जो है हमारी, इसमें हल्की सी गैप रिंच आ रही हो, टेपर हो रही हो, गैपिंग आ रही हो, जिसकी वजह से 850 की लेंथ प्रॉपर उस पर फिट ना हो पाए। इसीलिए हम लोग जब मॉड्यूलर किचन डिजाइन करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जहाँ पे भी कॉर्नर्स आते हैं हमारी, वहां पे हम अपना एक फिलर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो फिलर जो होता है वो हमारा 40 से 50 mm तक का आप फिलर जनरली ले सकते हो। मतलब आप जब भी वॉल, दो वॉल के पास बनाओगे तो वॉल से कितने का गैप लोगे, पहले आप 40 से 50 mm का गैप लोगे। ठीक है। तो मैं अभी के लिए 50 mm का गैप ले रहा हूँ। वो 50 mm का गैप फिलर से हम फिल कर देंगे। फिलर मतलब एडिशनल लकड़ी का बोर्ड लगाएंगे, उसके बाद उसको क्या करेंगे, अपने जो भी डीको पेंट है या पॉलिश है या आपका टेपिंग करके उसको फिनिश कर देंगे। ठीक है। तो उस तरीके से फिनिश किया जाता है। तो हम पहले क्या करते हैं, फिलर का गैप लेंगे कितने का, 50 mm, 40 से 50 mm का गैप दिया जाता है जनरली। अच्छा। अब प्लानिंग करने से पहले क्योंकि डायमेंशन भी हमें रिप्रेजेंट करनी होगी, तो हम एक काम करते हैं। मैंने डी एंटर करा, मॉडिफाई पे गए, प्राइमरी यूनिट्स पे गए, यहाँ से पीरियड किया, टेक्स्ट पे गए, टेक्स्ट कलर को मैंने यहाँ से ब्लू किया, टेक्स्ट की हाइट मैंने यहाँ से 50 की कर ली, और 75 कर लेते हैं टेक्स्ट आइटम। एरो साइज हमने यहाँ से 25 कर दिया, इनको 50, ये भी 50। इसका कलर जो था वो हमने चेंज कर दिया, ऐश कलर रेट ले लिया। 50 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 ले लिया। 50
इनके लाइन टाइप को चेंज किया और मैंने इनके लाइन टाइप को हिडन लाइन टाइप ले लिया। ठीक है, डायमेंशन लाइन को हम सॉलिड ही रखते हैं। आप चाहो तो इनको भी हिडन कर सकते हैं, लाइन टाइप को हिडन करके। टेक्स्ट को सेंटर कर दिया हमने, ओके करके सेट करेंगे, क्लोज करते हैं। डायमेंशन सेट हो गई। ठीक है, अब डायमेंशन को हम चेक करते हैं, सही आ रही है हमारी डायमेंशन। डॉटेड नहीं दिख रहा है हमें, तो इसके लिए हमने एलटीएस एंटर करा, लाइन टाइप स्केल दे दिया। अब डॉटेड भी हमें दिख रहा है प्रॉपर। ठीक है, अच्छा अब सबसे पहले काउंटर हमें बनाना है। ये हमारा क्या होने वाला है, काउंटर का स्टोन ही तो होगा। काउंटर के टॉप में क्या लगेगा हमारा, स्टोन कौन से मटेरियल का होता है हमारा, ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज या मार्बल। ग्रेनाइट और मार्बल को, मार्बल क्वार्ट्ज, ये तीनों कैटेगरी किसकी है, स्टोन की है। ठीक है, इसके अलावा और भी मटेरियल लगाए जा सकते हैं, जैसे इंजीनियरिंग वुड है, वो भी कई बार इस्तेमाल कर दिया जाता है। एक अलग स्पेशलाइज वुड आता है जो कि फायर रेजिस्टिव होता है। ठीक है, उसका भी इस्तेमाल किया था, लेकिन हम लोग वुड का इस्तेमाल इसलिए नहीं करते क्योंकि काउंटर है, काउंटर पे वो बहुत ज्यादा हीट रेजिस्टिव नहीं होता है। तो हीट काउंटर पे क्या होगा, स्टोव है हमारा, गर्म भी होगा। हम कुकर को हटा रहे हैं स्टोव के ऊपर से, तो वो भी गर्म होने वाला है यूटेंसिल। ठीक है, तो उससे भी वो खराब होगा। दूसरी चीज क्या है, पानी भी गिरेगा काउंटर के ऊपर, तो गिरेगा ही पानी जनरली हमारा। अब वो पानी गिरेगा तो पानी से वुड क्या होगा, खराब होगा। भले ही थोड़ा, क्योंकि वो इंजीनियरिंग वुड होगा तो बहुत जल्दी खराब नहीं होगा, थोड़ा टाइम के बाद खराब होगा, लेकिन खराब जरूर होगा। इसलिए हम वुड का इस्तेमाल कम करते हैं। टाइल्स का इस्तेमाल क्यों नहीं करते, वो मैंने आपको कल की क्लास में बताया था। क्योंकि टाइल्स में जॉइंट लगाने पड़ेंगे, जॉइंट टाइल्स के जो जॉइंट होते हैं उनके बीच में गैप आता ही आता है। उनको गैप हटाया नहीं जा सकता। उस गैप में क्या होगा, पानी जो होगा वहां से फिर क्या होगा, लीक कर जाएगा। ठीक है, इसलिए हम ज्यादातर किसका इस्तेमाल करते हैं, स्टोन का। अब वो स्टोन में भी अलग अलग कैटेगरी, ग्रेनाइट प्री पॉलिश्ड आएगा, लेकिन उसके 3 से 4 कलर वेरिएंट आते हैं खाली। ठीक है, मार्बल क्या होता है, टाइम के हिसाब से पीला पड़ जाता है, इसलिए मार्बल का इस्तेमाल नहीं करते, वरना उसको बार बार डिजाइन करनी पड़ेगी। इसलिए हाई एंड टाइम में ज्यादातर किसका इस्तेमाल करते हैं हम, क्वार्ट्ज का। ग्रेनाइट जनरली हम लोग ज्यादातर जगहों पे ग्रेनाइट ही देखने को मिलेगा, क्योंकि वो उससे ज्यादा रेजिस्टिव कोई और एलिमेंट होता ही नहीं है। लेकिन वो हमारे डिजाइन के साथ मैच नहीं हो पाता है कई बार। ठीक है, जैसे हम डी को पेंट कर रहे हैं, अब उसमें पेंट के साथ हमें कोई और सा कलर चाहिए, ग्रेनाइट में तो 4 ही कलर आएंगे, है ना। तो या कोई बिल्कुल स्मूथ फिनिश पॉलिश वाला चाहिए, तो वो ग्रेनाइट में लुक नहीं आएगा, तो उसके लिए क्या लगाना पड़ेगा, हमें क्वार्ट्ज लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले लेयर कमांड में गए, एल एंटर किया, यहाँ से एक लेयर ली, न्यू लेयर, लेयर को नाम दे दिया आईडी इंटीरियर डिजाइन। ठीक है, अंडरस्कोर किचन अंडरस्कोर स्टोन। ठीक है, स्टोन ही तो होगा हमारे काउंटर के ऊपर टॉप पे। इसका कलर यहाँ से दे दिया, डबल क्लिक करके एक्टिव कर दिया, इसको कट कर दिया। अब स्टोन जो आएगा हमारा, वो जैसे मैंने आपको बताया, काउंटर कॉर्नर से कितना गैप पे लगेगा हमारा, 50 mm का गैप होगा। तो हमने क्या करा, पहले इसको 50 mm ऑफसेट कर दिया, इसको ट्रिम कर दिया। लेंथ कितनी है, 650 है, 650 ही होनी चाहिए काउंटर की हमारी। यहाँ से एक्स्ट्रा लेवल को ट्रिम कर दिया। अब मैंने जो लेयर बनाई थी उसको एक्टिव किया, और उससे क्या कर दिया, यहाँ इसको मैच कर दिया। यहाँ पे अच्छा खासी वॉल की गैप है, तो यहाँ पे फिलर देने की जरूरत है। यहाँ कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ आगे वॉल जा रही है। अगर मैं इस टाइप, मान लो मेरा किचन ऐसे होता, इस शेप में होता, तो मुझे इस कॉर्नर पे क्या देना पड़ता, फिर इस कॉर्नर पर, इस कॉर्नर पे, दोनों कॉर्नर पे क्या लेने पड़ते, फिलर लेने पड़ते। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों कॉर्नर पे, इधर कॉर्नर पे फिलर आएंगे हमारे, बट वो कबर्ड के हिसाब से हम देंगे। तो हमने अभी ये तैयार किया, वापस से लाइन कमांड पे गए, ये हमारा पूरा क्या हो गया, स्टोन हो गया हमारा। मैंने जे एंटर करके इनको ज्वाइन कर लिया।
इसको 50 mm अंदर ऑफसेट कर दिया। 50 mm अंदर ऑफसेट किस लिए किया है? अंदर किया है। काउंटर तो हमारा 650 mm का होगा, बट उसके नीचे क्या होते हैं हमारे? ड्रॉर आते हैं, है ना? वो ड्रॉर जो होते हैं वो हमारे 600 mm के होते हैं। ठीक है, तो ड्रॉर जो होंगे वो कौन से मटेरियल के होंगे? वुड के। तो हमने वापस से लेयर कमांड पे गए, न्यू लेयर बनाई। क्या नाम देंगे? आईडी किचन। डोर को हम कहेंगे बिल्ट इन फर्नीचर। ठीक है, ये बिल्ट इन फर्नीचर कौन से मटेरियल का होगा हमारा? वुड का। अच्छा, किचन ऐसी जगह है जहां पे हमारा पानी गिरेगा ही, पानी तो होगा ही, है ना? तो ऐसे में हम, और किचन के वुड में सबसे ज्यादा चांसेस दीमक लगने का रहता है, जो एक्सपोज्ड होते हैं सराउंडिंग से, है ना? तो किचन जो होता है इसको आज के टाइम पे हम लोग जो इसके जितना भी जो नीचे बेस स्ट्रक्चर होता है, ये सारा हम जो होते हैं प्लाई बोर्ड का नहीं बनाते। हमारे पास बोर्ड के अलग अलग कैटेगरी होती है। ज्यादातर हमारे घर में आपने देखा होगा इस तरीके के प्लाई बोर्ड का इस्तेमाल होता है। आप देखोगे इसमें दिखा भी रखा है किचन में यही वाला लगा रखा है इन्होंने प्लाई बोर्ड। लेकिन एक्चुअल में किचन एक ऐसी जगह है जहाँ पे क्या होता है हमारा पानी का, आप कितना भी मिनिमाइज कर लो लेकिन पानी वहां पे गिरेगा ही गिरेगा। आप चाय बना रहे हो, कोई चीज गर्म कर रहे हो, तो वो क्या होगा, स्पिल होके बाहर गिरेगी गिरेगी। तो ऐसे में हम इनके जो वुड बोर्ड होते हैं इनको प्लाई बोर्ड का नहीं बनाते। इनको हम एक और मटेरियल होता है हमारा, वो मटेरियल होता है HDHMR। ठीक है, देख रहे हैं ये वाला बोर्ड? ये वाले बोर्ड का हम ज्यादातर बनाते हैं किचन के लिए। क्यों बनाते हैं? क्योंकि ये जो एलिमेंट होता है हमारा, ये पानी से खराब नहीं होता। इसमें भी अलग अलग कैटेगरी आती है। एक कैटेगरी आती है जो 100% वाटर रेजिस्टिव होती है, एक आती है जो 75% वाटर रेजिस्टिव होती है, एक आती है जो 50% रेजिस्टिव होती है। सबसे ज्यादा महंगी 100% रेजिस्टिव है। ठीक है, उनका इस्तेमाल हम ज्यादातर करते हैं आपके वॉशरूम्स की वैनिटी वगैरह जो देनी होती है उनके लिए। किचन के लिए भी 100 से 75 रेजिस्टिव वाला हम बोर्ड इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नॉर्मल कमरों में जो अगर वाटर वगैरह देनी होती है तो वहां पे हम 75 से 50% वाले इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे सीलन के चांसेस कम होते हैं हमारे। ठीक है। अच्छा, HDMR बोर्ड जो होता है हमारा, ये क्या होता है? पहली चीज तो इसमें पानी से खराब नहीं होता। दूसरी चीज क्या है कि इसमें दीमक लगने के चांसेस नहीं होते हमारे। वुड में सबसे जल्दी क्या चीज लगती है हमारी, है ना? और वो पूरे घर में फैल जाती है। ये ऐसा वो लकड़ी का बोर्ड है जिसमें आपके दीमक नहीं लगती। तो इसीलिए किचन को हम स्पेशली किचन में डिजाइन करते हैं HDHMR बोर्ड पे। अच्छा, इसमें भी आपकी अलग अलग कैटेगरी आती है। आप देख रहे हो ये रॉ है, ये हरा दिख रहा है। इसमें आप क्या आते हैं? HDHMR बोर्ड आता है, लेकिन उसमें क्या होता है ऊपर की तरफ ऑलरेडी प्री लैमिनेटेड बोर्ड आते हैं हमारे, ये कहलाते हैं प्री लैमिनेटेड बोर्ड। HDHMR का बोर्ड होगा लेकिन उस पे क्या होगा, लैमिनेट चिपकी हुई होगी। ठीक है, सिंगल साइड भी हो सकती है, डबल साइड भी हो सकती है, और रॉ भी हो सकता है। रॉ वाले में आपको ऊपर से फिर लैमिनेट या माइका या फिर उसको पॉलिश करवाना पड़ेगा, डिको पेंट या पॉलिश करवाना पड़ेगा। ठीक है। और प्री लैमिनेटेड में क्या होता है, सीधे हम लेके आते हैं, काटते हैं और लगा देते हैं। ठीक है, जो बेस के एलिमेंट है, उसके जो अंदर के एलिमेंट है, वो ज्यादातर हम प्री लैमिनेटेड व्हाइट वाला बोर्ड जाता है HDHMR का, उसका इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो बोर्ड है इन पे आप पॉलिश करके भी कुछ नहीं करके कोई फायदा तो होगा नहीं। ये तो एलिमेंट क्या हो गया, कबर्ड वगैरह जो होती है नीचे छुप जाते हैं। इसके आगे का जो पल्ला होता है उसको हमें फिनिश अच्छा करना होता है।
तो हम प्री लैमिनेटेड बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं ज्यादातर ऐसे एलिमेंट्स के लिए जो हमें पता है कि क्या हो जाएंगे, हिडन रहेंगे वो हमारे, तो उनको हम उससे करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब जैसे मैंने आपको बताया ये बोर्ड HDHMR बोर्ड का होने वाला है, तो हम बिल्ट इन फर्नीचर का कलर भी क्या ले रहे हैं, वो ग्रीनिश ही ले रहे हैं। ठीक है। अब मैंने इसको यहाँ से कट किया, इसको मैंने अलग से लाइन बनाई और इससे मैंने क्या कर दिया, इसको मैच कर दिया। मैच करने के बाद इसके लाइन टाइप को मैंने हिडन लाइन टाइप में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, ये जो हमारा आई काउंटर आ रहा है, इसके ऊपर टॉप भी तो किसका लगेगा, हमारा स्टोन का ही लगेगा। तो मैंने स्टोन वाले से इसको क्या कर दिया, मैच कर दिया। आगे की तरफ हमारे क्या आएंगे, चेयर आएगी। चेयर के लिए हमें लेग स्पेस देना होता है, तो मैंने 300 mm का लेग स्पेस ले लिया। ठीक है। अब ये जो होगा हमारा बोर्ड का बना होगा, मतलब इसके नीचे तो सपोर्ट बोर्ड का ही लगा होगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, स्टोन का तो होगा नहीं है, तो मैंने इसको इसी से क्या कर दिया, मैच कर दिया। अब स्टोन की भी इसमें चारों तरफ क्या होगी, नोजिंग होगी एक, तो 40 mm की हमने नोजिंग देखी, इसके लिए मैंने इनको ज्वाइन कर दिया। 40 से 50 mm की हमने नोजिंग की। ठीक है। अच्छा, अब किचन में एलिमेंट्स रखने की बारी आती है। तो एलिमेंट्स रखने के लिए सबसे पहले 3 चीजें हम प्लेस करते हैं। सबसे पहले वो 3 चीजें क्या होती हैं, पहला होता है आपका सिंक, यानी कि जहाँ पे आपके बर्तन वगैरह धुलेंगे। सिंक स्पेस जो होना चाहिए वो हमारा विंडो के पास होना चाहिए या ओपनिंग शाफ्ट के पास होना चाहिए, ताकि उसका पाइप जो है वो वहीं से बाहर निकल सके और आपका सीपेज वगैरह जो भी हो तो वो उसको रिपेयर करना आसान रहे, फ्लोर से ना जाए। ठीक है। तो यहाँ पे विंडो किधर की तरफ आ रही है, आप देख के बता सकते हो, डाउन में। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, सिंक आएगा। सिंक का जो साइज होता है, ये साइज नोट कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि अलग अलग साइज के अवेलेबल होते हैं। ठीक है, हेडिंग डालिएगा ऑन काउंटर एलिमेंट्स। ऑन काउंटर एलिमेंट यानी कि किचन के काउंटर के ऊपर जो एलिमेंट आएंगे, पहले हम उनकी स्पेसिंग कर रहे हैं। उनकी स्पेसिंग के लिए क्लाइंट टू क्लाइंट और स्पेस के हिसाब से हमें अलग अलग साइज के लगाने पड़ते हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला हमारा क्या है, सिंक। सिंक जो होता है हमारा, इसका साइज, स्मॉलेस्ट साइज इसका जो आता है वो आता है 450 mm। 450 mm से इसका साइज 1500 mm तक का चलता है। ठीक है। 450 का जो होता है उसमें क्या होता है, जैसे आप देखोगे तो इसमें दो दो बॉक्स दिख रहे हैं आपको। इसमें क्या होता है, सिंगल बॉक्स होता है। अच्छा, मटेरियल की बात करें, ये कौन सा मटेरियल दिख रहा है आपको, तो ये हमारे दो मटेरियल में आते हैं, 3 मटेरियल में आते हैं। एक आपके स्टील हो गया। ठीक है। एक स्टोन फिनिश में आते हैं हमारे। ये स्टोन से ही कट करके बनाया हुआ है वाला thing। ठीक है। एक तीसरे आते हैं सिरेमिक। 3 फिनिश में हमारे ये सिंक आते हैं। ये वाला तो इसी को कट करके बनाया जाता है। सिरेमिक वाला आपका आता है, उसको आप डायरेक्टली लगा लगा सकते हो। ये स्टोन फिनिश में ही आप ये वाला भी दिया हुआ है, देखो। ये वाला सिंक भी स्टोन फिनिश में दिया हुआ है।
ठीक है। तो ये तीन फिनिश में हमारे सिंक देखने को मिलते हैं। इंडिया में ज्यादातर हम मेटल वाले का ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये एसएस होता है, पानी से खराब नहीं होता है। ठीक है, इस पे कुछ तेल के अगर वो भी लग जाता है तो भी खराब नहीं होता। बट स्टोन वाला जो होता है वो तेल से क्या होता है, कुछ टाइम के बाद खराब हो जाता है। ठीक है, उसका कलर फेड हो जाता है। और इसको क्लीन करना आसान है, आप आराम से आपके जो क्लीनर होते हैं उनसे आराम से इनको क्लीन किया जा सकता है। ठीक है। और स्टोन जो होता है टाइम पे टाइम पानी के साथ, पानी अगर आपका पानी सॉफ्ट वाटर नहीं है, जैसे यहाँ पे सराउंडिंग्स का अगर आप वाटर देखोगे, नोएडा है, फरीदाबाद है, गुड़गांव है, ठीक है, या दिल्ली का ही पानी जो होता है हार्ड वाटर है। ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, आपने देखा भी होगा, पानी को अगर आप किसी बर्तन में आप छोड़ दो या किसी टैप वगैरह में छोड़ दो तो क्या होता है, उनके ऊपर एक व्हाइट कलर की स्केल टाइप का सही क्रिएट हो जाता है, होता ही नहीं होता है। ठीक है, तो ये हार्ड वाटर है, वो केमिकल कंपोजिशन कार्बोनेट जो होते हैं वो उसके ऊपर अटैच हो जाते हैं। तो इसीलिए हम लोग मेटल वाला इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्योंकि इनको क्लीन करना क्या है, कंपेयर टू स्टोन आसान पड़ता है। इसीलिए मेटलिक का ही हम इस्तेमाल करते हैं ज्यादातर। ठीक है। तो इसका साइज मैंने आपको बताया, मिनिमम साइज कितने का आएगा, 450 में, 450 में का सिंगल सिंक आएगा, सिंक बाउल आएगा। ठीक है। लेकिन 450 वाला सिंक बाउल कहाँ दिया जाएगा, छोटे फैमिली जो है, वन रूम सेटअप अगर आप कहीं पे दे रहे हो तो वहां पे आप सिंगल वाला ये वाला दे सकते हो। अदरवाइज आप 450 वाला नहीं देंगे। अगर आपकी 2 BHK फैमिली है या 5 BH 4 BHK 3 BHK फैमिली है तो वहां पे आपको सिंक कम से कम एक 600 mm वाला एक सिंगल बाउल वाला देना पड़ेगा। ठीक है। तो ज्यादातर हम अपने ड्राइंग्स में कितने का लगाएंगे, 600 mm का सिंगल बाउल वाला लगाएंगे। ठीक है, अगर मिड रेंज क्लाइंट है तो, या मिडिल मिडिल साइज ऑफ किचन है तो। ठीक है, लेकिन हाई एंड क्लाइंट्स में हम क्या करते हैं, सिंगल बाउल वाला नहीं देते। सिंगल बाउल में क्या है, आपने गंदे बर्तन भी उसी में रखे, फिर साफ करके आपको क्या करना पड़ता है, साइड में या तो एक रैक में रखना पड़ता है। ठीक है, या फिर क्या करना पड़ता है, आप रैक ऊपर लगाते हो, उसमें उसमें सुखाते हो पहले, या आपको एक बाउल टाइप का कड़िया टाइप का उसमें सुखाने पड़ते हैं वाटर ड्रेन करने के लिए। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हाई इंक्लाइन में जनरली डबल बाउल वाला स्ट्रक्चर लेते हैं सिंक का। डबल बाउल स्ट्रक्चर जो होता है वो हमारा इस तरीके से रहता है, जैसा आप देखो ये वाला। एक एक में गंदे बर्तन होते हैं, धो के फिर एक तरफ ड्रेन करने के लिए उनको छोड़ दिया जाता है। जब पानी उनका ड्रेन हो जाता है तो फिर उसको उठा के हम अपने वो ड्रॉर में या रैक्स में रख देते हैं। अब इसमें दो ऑप्शन आते हैं हमारे, दोनों बाउल वाला ले सकते हो आप, या बाउल के साथ एक ये वाला आता है आपका, ये वाला, इधर आप ड्रेन करने के लिए छोड़ सकते हो। ठीक है। अब इनका जो साइज होता है ये आपका 900 mm से 1000 mm का होता है। अगर आप डबल बाउल वाला लोगे तो उसका साइज कितना होगा, या ये वाला लेंगे तो इसका 900 से 1200 mm तक भी चल जाता है ये वाला। तो इसका साइज लिख लिएगा आपका, डबल बाउल वाला कितने का होगा हमारा, 900 से 1200 mm तक का लिखिएगा। 1200 mm में आप दो बड़े बड़े बाउल दे सकते हो, मतलब 600 mm का एक और 600 mm का दूसरा। तो अगर आप 5 BHK के लिए फैमिली के लिए बना रहे हो तो आप 1200 वाला दे सकते हो, जिसमें दो बाउल होंगे, एक बड़ा, दोनों बड़े बड़े बाउल हो जाएंगे। या इस तरीके से भी रख सकते हो, एक बड़ा बाउल, एक छोटा बाउल और एक ड्रेन करने के लिए ट्रे अलग। ठीक है। फिर इसमें एक साइज आता है 1500 mm का, लार्जेस्ट वाला जो साइज आता है, उसमें क्या होते हैं, तीन बाउल के ऑप्शन होते हैं। ठीक है, इस तरीके से भी हो सकता है वो, एक बड़ा, एक मीडियम, और एक आपका ड्रेन करने के लिए ड्रेन ट्रे। ठीक है। इस तरीके से रह सकता है आपका, ये ऑटोमेटिक ड्रेन वाला होता है। ठीक है, हाई एंड क्लाइंट्स जो होते हैं उनमें उनमें ये वाला चलता है हमारा। ठीक है, बाकी नॉर्मल हमारे घरों में बड़ा वाला जो होता है वो,
इस टाइप के भी हमारे चलते हैं बड़े वाले। ठीक है। कॉमर्शियल में ज्यादा चलते हैं वैसे हमारे बड़े साइज वाले, इस टाइप के। ठीक है, उसमें 3 ऑप्शंस हो सकते हैं हमारे, ये 3 हो सकते हैं या 3 पॉड वाले ही हो सकते हैं। ठीक है, इस टाइप से रह सकते हैं हमारे। तो ये हमारे 1500 तक इनके साइजेस जाते हैं। ठीक है, तो जनरली हम लोग घर वगैरह में 1200 वाला ही देते हैं, वो हमारे लिए सफिशिएंट रहता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा सिंक आएगा। सिंक किधर आएगा? इस पोर्शन पे ही आएगा हमारा। ठीक है, अब सिंक के लिए आप चाहो तो डिजाइन सेंटर पे जाके, होम पे जाने के बाद ईएनयूएस पे जाएंगे, डिजाइन सेंटर पे जाएंगे, किचन पे जाएंगे, ब्लॉक्स पे जाएंगे। यहाँ पे आप देखिए सिंक मिल रहे हैं हमें, डबल सिंक भी है, सिंगल सिंक भी है। ठीक है, तो मैं अभी के लिए डबल सिंक ले लेता हूँ। सिंक के ऊपर आपका क्या होगा? टैप पे लगा हुआ फॉसेट हमारा, तो वो फॉसेट हम यहाँ से ले लेते हैं टॉप पे, ये उठा के देते हैं। इसको हमने मिरर कर दिया पहले, मूव पे गए, सेलेक्ट किया, इसके मिडिल पॉइंट से उठाया और इसके मिडिल पर रखा मैंने, यहाँ से मूव कर दिया, इस पॉइंट से पहले वॉल पे मूव करा, देन अगेन मूव करा यहाँ से 50 mm। ठीक है, 50 mm का यहाँ पे गैप ले लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया? सिंक के लिए स्पेस आ गया हमारा। हमने 1200 mm का यहाँ से गैप दिया। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये आ जाएगा पार्टीशन। सिंक के नीचे हमारा एक ड्रॉर रहेगा। सिंक के नीचे वाले ड्रॉर में जनरली हम लोग क्या देते हैं, या तो इन अंडर द सिंक आरओ होता है हमारा, हम वो दे सकते हैं, या डस्टबिन दे सकते हैं, दो में से कोई एक चीज दे सकते हैं। ठीक है, अंडर द सिंक आरओ मैं दिखा देता हूँ, उसके बाद सिंक के नीचे डस्टबिन कैसे रखता है वो भी दिखा देता हूँ। ठीक है, आप देखिए सिंक लगा हुआ है, उसके नीचे क्या है हमारा, ये आरओ का सेटअप उसी के नीचे दे दिया हमने। ठीक है, तो आप इसके साथ जा सकते हो, या फिर इस तरीके से रह सकता है आपका डस्टबिन का सेटअप। अब हम लोग के यहाँ डस्टबिन का क्या होता है, इस तरीके के पॉट नहीं रखे रहता है, हैंग लाइन्स में आपके इस तरीके का अरेंजमेंट रहता है आपका। जो आपके सिंक के नीचे का शटर होता है ना, वो शटर आप खोलते हो, ये चैनल पे होता है, चैनल बाहर खींच के आप अपने डस्टबिन को डाल सकते हैं। उसके अंदर बाकी चीज आप अपने वेस्ट वगैरह जो है वो उसके अंदर डाल सकते हो आप। ठीक है, तो इसमें आप देखो, इसमें और ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे आपकी यूटिलिटीज वगैरह के। तो इस तरीके से ऑप्शन हमारा, हम ऑप्शन लेके चल सकते हैं किचन के नीचे, सिंक के नीचे, सॉरी। ठीक है, अच्छा दूसरा ऑप्शन डस्टबिन का आपका इस तरीके से रहता है कि आपका डस्टबिन जो है वो, जैसे यहाँ पे देखिए, इसी के डोर पे अटैच्ड है आपका। ठीक है, आप डोर खोलोगे तो आप अपने आप उसके साथ आपका डस्टबिन बाहर आ जाएगा, आप उसमें सामान रख सकते हो। ठीक है, लेकिन ज्यादा सामान इसमें नहीं स्टोर हो पाता, ज्यादा सामान के लिए आपको इस टाइप के बकेट जो पहले दिखाए थे मैंने, वही यूज करने पड़ेंगे आप। ठीक है, इसमें ज्यादा सामान नहीं आ पाएगा आपका। ठीक है, अच्छा, तो ऊपर तो हमारा सिंक आ जाएगा। नेक्स्ट हम रखते हैं अपना कुकिंग रेंज, यानी कि चूल्हा। ठीक है, गैस स्टोव। तो वो जनरली हमारे कहाँ होना चाहिए? किचन के सेंटर में होना चाहिए। तो किचन का सेंटर कहाँ मिल रहा है भाई हमारा? यहाँ से हमने एक लाइन ले ली। ठीक, अब इसके स्टोव का जो साइज होता है ये नोट कर लिएगा। गैस स्टोव या फिर आपका
हॉब कह सकते हो आप, कुकिंग रेंज कह सकते हो। इसका जो साइज होता है, ये साइज आपका 750 mm से 1000 mm तक चलता है। ठीक है, 750 mm में आपके दो बर्नर वाला आता है। फिर अगर आपको ट्रिपल बर्नर वाला चाहिए, ठीक है, या 4 बर्नर वाला चाहिए, तो वो 900 mm के गैपिंग पे आता है हमारा। 5 बर्नर वाला जो है वो आपका 1000 mm की गैपिंग पे आता है। ठीक है। अब कुकिंग रेंज के आपके दो ऑप्शन आते हैं। एक ऑप्शन हमारा होता है जो काउंटर के ऊपर ही हम अपना गैस स्टॉव रखते हैं। अब देखो इसमें दो ऑप्शन आते हैं। हाँ जी, इधर देखिएगा। दो ऑप्शन कौन से आते हैं? एक ऑप्शन ये वाला आता है। इसमें आप देखो इन्होंने क्या किया, ऊपर का जो काउंटर है उसके बीच वाले एलिमेंट को क्या कर दिया। एक तो आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग के घर में जो होता है उसमें काउंटर कटता नहीं है। जो हमारा गैस टॉप है उसके लेग्स जो होते हैं वो काउंटर के ऊपर ही आते हैं, जिसकी वजह से काउंटर और गैस टॉप के बीच में एक हल्का सा गैप भी हमें देखने को मिलता है ना? दिखता है नहीं दिखता है? अब वो गैप गैप होता है, उसमें क्या होता है कि जब हमारी चाय वगैरह उबलती है तो वो क्या होता है, गिरती भी है नीचे। तो वो कहाँ गिरती है? उसके काउंटर के ऊपर गिर जाती है, जिसको हम हटा के साफ कर सकते हैं इजीली। ठीक है। इसमें क्या है, आप देखो इसमें क्या है, इसमें बीच में से कट कर दिया ये आपका इसके ऊपर लगा दिया। ठीक है, ये हमारे काउंटर टॉप गैस टॉप कहलाते हैं हमारे। ठीक है। इस तरीके से भी आते हैं आपकी। ये आपकी सिरेमिक होती है पूरी। ठीक है। इसमें भी दो आते हैं। एक अगर आप जैसे ये वाला देखोगे, ये क्या है आपका, इसी के ऊपर ही अरेंज कर रहे हैं ये पूरा। तो आपको अलग से कोई चीज नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन इसमें ये स्टोन ही होना चाहिए फिर। इसी के ऊपर देखो आप पूरा अरेंज कर दिया। ठीक है, हाई इंड क्लाइंट्स में आजकल ये वाला भी चल रहा है हमारा। पूरी यूनिट नीचे से लगी हुई, बस ऊपर से उसका टॉप लगा हुआ है। ठीक है। तो हमारे दो तीन टाइप के ऑप्शन हैं जो आजकल मतलब चल रहे हैं हमारे मार्केट में। आप उन्हीं को यूज कर सकते हो। ठीक है। तो एक तो हमारे नॉर्मल ये वाला हो गया, जो आप लोगों ने घर में देखा होगा, ये वाला आता है। एक ये वाले हो गए हमारे इस टाइप के जो आते हैं। ये क्या होता है, नीचे से हमारा क्या होता है, स्टोन कटता है, उसके ऊपर जाके इनको रख दिया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं, इधर दिखा भी रखा है, देखो ये स्टोन कटा हुआ है। ये चीज इसके ऊपर जाके फिट हो जाएगी आपकी। ठीक है। अब इसमें ये मेटल के फॉर्म, मेटल स्ट्रक्चर के ऊपर है, और ये वाला अगर आप देखोगे तो ये किस पे, टफन ग्लास के ऊपर है हमारा। ठीक। दो ऑप्शन ये हो गए। तीसरा ऑप्शन हमारा जो आता है, इसका आता है गैस कुकिंग रेंज। हाई एंड क्लाइंट्स में हमारी कुकिंग रेंज भी चलती है। कुकिंग रेंज क्या होता है, आप देखो स्टोन इसमें क्या है, दोनों तरफ स्टोन है, बीच का सेगमेंट क्या हुआ है पूरा कट हुआ है। ऊपर गैस टॉप आ गया हमारा, और नीचे क्या आ जाता है, अवन आ जाता है हमारा। इस पूरी यूनिट को हम क्या कहते हैं, क्या है हमारी ये कुकिंग रेंज है। इसकी हाइट आपकी थोड़ी सी ज्यादा होती है, जिस वजह से इसके ऊपर स्टोन नहीं आ पाता है। तो स्टोन को जब भी हमें कुकिंग रेंज रखनी होती है, हमें क्या करना पड़ता है, स्टोन को लेफ्ट टू राइट तोड़ना पड़ता है। बीच में कुकिंग रेंज आती है अलग से। इसकी हाइट जो होती है, ये हाइट इसके टॉप की बॉटम से 900 mm होती है। ये याद रखिएगा कुकिंग रेंज की। और कुकिंग रेंज अगर हमें लगानी है तो इसका भी ध्यान रखिएगा कि आपको क्या करना पड़ेगा, काउंटर को बीच में से काट के कुकिंग रेंज लगानी पड़ेगी। ये लेंथ आपकी अलग अलग साइज की आती है कुकिंग रेंज। 1000 mm आप लेके चलिए कि 1000 mm कम से कम आती है, 1200 mm की भी आती है। वो फिर डिपेंड करता है कितनी बड़ी आप ले रहे हो। जैसे कॉमर्शियल पर्पज के लिए इस टाइप की भी ली जा सकती है। ये आपकी 1200 mm की होंगी कम से कम आपकी। ठीक है, बट जनरली 1000 mm की हम ले लेते हैं। और ये थोड़ी सी आगे बाहर भी ज्यादा निकलती है, जैसे 650 तो ये था हमारा, था ना? ये उससे हल्का सा क्या है होगा, अब देखो स्टोन यहाँ है, इसकी टक्कर हल्की सी बाहर आ रही है, बाहर निकलती जाती है।
ठीक है। सो कुकिंग रेंज हो गई हमारी, गैस टॉप हो गए हमारे। ठीक। अब यहाँ पे नॉर्मल घर वगैरह में हम कुक टॉप देते हैं। कुक टॉप मतलब जिसमें वो स्टोन कट कर देते हैं, तो नीचे से आपका गैस पाइप आता है, उसके ऊपर लगा देते हैं। सिलेंडर से भी कनेक्ट किया जा सकता है, लेकिन सिलेंडर के लिए फिर हमें क्या करना पड़ता है, स्पेस अलग से सिलेंडर का भी स्पेस देना पड़ता है। अच्छा, सिलेंडर जो है हमारे यहाँ हाई एंड टाइम में ज्यादातर सिलेंडर्स का यूज नहीं करते, गैस पाइपलाइन का यूज करते हैं। तो हम गैस का ही ऑप्शन के साथ बच जाएंगे। बट अगर आप किसी ऐसी जगह पे डिजाइन करो जहाँ पे गैस पाइपलाइन नहीं है, वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, सिलेंडर का यूज करना पड़ेगा। तो आपको स्टोरेज में सिलेंडर का ऑप्शन भी देना पड़ेगा। अच्छा, इसका साइज मैंने आपको बताया कितना आता है, 750 से 1000 mm तक आता है। कुकिंग रेंज का 1200 mm तक आता है हमारा। वो 1000 से कम में आती नहीं है। और 1200 और कॉमर्शियल पर्पज और ज्यादा बड़ी बड़ी भी हम देखने को मिलती है। रेसिडेंशियल में हमारी 1200 mm तक की लगाते हैं हम लोग। अच्छा, अब यहाँ पे हमारा हमें कुक टॉप देना है। तो कुक टॉप के लिए आप उसके ब्लॉक्स को डाउनलोड करके रख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे किए हुए हैं कैट ब्लॉक्स। ठीक है। अब आपको जो सा सही लगे आप वाला पिक कर लिएगा। मैं ये वाला ले लेता हूँ। कॉपी करके पेस्ट किया। साइज में थोड़ा सा फर्क आ रहा है, इंचेस में बात करना। ठीक है, मैंने यहाँ से इसको थोड़े से गैप पे रख लिया। 750 से प्लस गैप रख रखिएगा। ठीक है, इधर से भी और इधर से भी 50 गैप कम से कम होना चाहिए। तो ये हमारी कुकिंग रेंज आ जाएगी। गैस टॉप 720 का आ रहा है। ठीक है, हम थोड़ा साइज बढ़ा दें। अच्छा, मैंने इसको आ, ये कुकिंग रेंज हमारी थोड़ी छोटी आ रही है। नीचे के ड्रॉर हम बड़े रखेंगे। 900 mm का स्टैंडर्ड साइज होता है हमारा कुकिंग के नीचे, तो हम वही साइज का रख रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब तीसरी चीज जो हमारी होती है वो हमारा होता है रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर का जो साइज होता है वो हमारा लगभग हम 1 मीटर से प्लस में लेते हैं।
अगर आपका नॉर्मल साइज रेफ्रिजरेटर है जैसे हम लोग के घर में होता है तो उसके लिए हम 750 mm का गैप ले सकते हैं। ठीक है। जैसे कि जी, हम फ्रिज की बात करेंगे, हम लोग के घर में इस टाइप का फ्रिज होता है जनरली, ये वाले ऐसे ही तो होते हैं। इसकी जो विड्थ होती है कितनी लेते हैं हम लोग, 750 से प्लस में रखेंगे आप। अगर 750 के इसका साइज है तो आप 800 mm रखोगे। ठीक है। तो आपका कैपेसिटी के ऊपर होता है फ्रिज में। अगर आपका 250 की कैपेसिटी का फ्रिज है तो आप 750 रखोगे। ठीक है, 300 350 है तो आप 800 850 रखोगे। और अगर इससे ज्यादा कैपेसिटी का है जैसे 500 लीटर का है, 500 लीटर के यानी कि डबल डोर वाले फ्रिज जो है, जो आप देख सकते हैं पीछे मैंने दिखाए थे आपको, इसमें यहाँ पे दिखे थे ना, ये वाले फ्रिजेस जो होते हैं हमारे इस टाइप के, ये वाले फ्रिज के लिए हम लगभग 1000 से 1100 mm का गैप लेके चलते हैं। और जो फुल साइज बड़ा फ्रिज होता है जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये वाला, ये पूरा गैप 1200 mm का होता है हमारा। तो फ्रिज का जो साइज है वो नोट कर लेगा, 750 से कितना, 1200 mm का गैप होता है फ्रिज का। ठीक है। ये वाले फ्रिजेस जनरली आपके वीआईपी क्लाइंट जो होते हैं वहां चलते हैं, और फॉरेन में ज्यादा आपको इसका ट्रेंड देखने को मिलता है। अमेरिका है, यूके है ना, वहाँ पे फ्रोजन एलिमेंट ज्यादा खाया जाता है तो उसमें क्या होता है, फ्रीजर जो होता है नीचे देते हैं, और डबल फ्रीजर है आपका। ठीक है, तो वहाँ पे ये अलग फ्रिजेस हमारे चलते हैं। फ्रूट के लिए अलग रहता है, बाकी बेवरेजेस के लिए अलग रहता है, और ये आपका फ्रोजन एलिमेंट के लिए रहता है। हमारे इंडिया में ये वाले फ्रिजेस का यूसेज कम होता है। जनरली हम लोग ज्यादातर कौन से फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं, ये हाई क्लाइंट में हमारे यहाँ फ्रिज होते हैं वो इस टाइप के हम फिर भी दे देते हैं। ठीक है, ये भी आपका ये डबल डबल डोर ही है। ठीक है, लेकिन इसका साइज थोड़ा सा कम होता है। ये आपका 1000 mm से प्लस में आप दे सकते हो। तो अगर आपको कभी भी फ्रिज देना हो तो आप पहले ये देख लो कि कौन सी कंपनी का आप फ्रिज ऑर्डर कर रहे हो, या क्लाइंट का डिजाइन कर रहे हैं तो हम उनसे पूछेंगे भाई कौन सा फ्रिज कितनी कैपेसिटी का लेके चल रहे हैं वो, उसी के हिसाब से साइज छोड़ा जाएगा। ऐसे नहीं कि कोई भी साइज छोड़ देंगे उसके हिसाब से क्लाइंट से कहेंगे कि अब आप इसके साइज का फ्रिज ले लो। ठीक है। तो पहले हम एक स्टैंडर्ड साइज छोड़ के चलते हैं, बाकी साइजिंग, एक्चुअल साइजिंग हम किसके भी पे सेलेक्ट करेंगे, क्लाइंट के भी पे क्लाइंट से पता करेंगे कि कौन सी कंपनी का कौन सा फ्रिज वो ऑर्डर कर रहे हैं, उसके साइज हमें स्टैंडर्ड इंटरनेट पे मिल जाएंगे। जैसे कि सपोज मैं कर रहा हूँ, मैं सैमसंग का एक फ्रिज ऑर्डर कर रहा हूँ या एलजी का कर रहा हूँ, तो आप क्या करोगे, सैमसंग फ्रिज का साइज यहाँ पे सर्च कर लो, जो सा मॉडल नंबर है आप सर्च करोगे, अमेजोन या किसी के अंदर आपको उसके साइज की डिटेल, प्रोडक्ट की डिटेल मिल जाएगी। आप जो भी वो साइज है, जैसे 1000 का आ रहा है तो हम जो गैप छोड़ेंगे वो 1000 का नहीं छोड़ेंगे, हमें दोनों तरफ कम से कम 40-40 mm का गैप लेना पड़ता है एक्स्ट्रा। ये 40 mm का गैप क्यों लेते हैं, क्योंकि हमारे आज के जो फ्रिज आ रहे हैं ये जितना भी अपना कूलिंग का काम करते हैं ये आपकी बॉडी से काम करते हैं। मतलब इनकी जो कूलिंग होती है वो ये अपनी हीट जो होती है बॉडी से रेडिएट करते हैं। पुराने फ्रिजेस में आपने देखा होगा पीछे वायर ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर होता था। ठीक है, उससे फ्रिज की गैस एयर निकलती थी। आज के टाइम पे आप फ्रिज को बिल्कुल पीछे से चिपका दो तो भी वो खराब नहीं होगा। पहले वाले फ्रिज हो जाते थे, क्यों हो जाते थे, क्योंकि इनको एयर पैसेज के लिए जगह नहीं मिलती थी। आज के फ्रिज जो है वो पीछे से एयर पैसेज पैसेज ही नहीं करते, उनकी पास नहीं होती। वो क्या होती है, उनकी बॉडी जो है वो आपने देखा होगा मेटल की होती है आजकल फ्रिजेस की, पहले प्लास्टिक की आती थी। अब वो साइड के कवर जो है वो सारे क्या है, मेटल के आते हैं। तो मेटल के क्या होते हैं, ताकि वो हीट को क्या कर सके, डिसिपेट कर सके। और इसमें एक और चीज है, जो आपके ये 1200 वाला फ्रिज था ना, जो मैंने आपको दिखाया था, इसमें क्या होता है, ये पूरा पैक होता है। ये वाला जैसा आप फ्रिज देखोगे ये साइड से क्या है, पूरा पैक है, तो इसमें हीट रेडिएट का तो कहीं से ऑप्शन मिल नहीं रहा। वो कहाँ से होगी, नीचे आप देखो दो ग्रिल है आपकी, दिख रही है, एक से फ्रेश एयर अंदर जाएगी, दूसरे से हॉट एयर बाहर आएगी। वो अपनी गर्मी भी तो फेंकेगा ना फ्रिज बाहर। तो ये नीचे एयर वेंट्स दी जाती हैं हमें। ठीक है, ऐसे फ्रिजेस को आप बिल्कुल चिपका के पैक करके बना सकते हो। बट ये वाले फ्रिजेस हमारे इंडिया में यूज होते हैं क्या, नहीं होते। हमारे इंडिया में इस टाइप के ज्यादातर हाई एंड क्लाइंट में अगर आप देखोगे फ्रिज तो इस टाइप के आपको देखने को मिल जाएंगे ज्यादातर। ठीक है, तो हम इसी टाइप का ही फ्रिज लेके चलेंगे। तो उसका साइज हम कितना लेंगे, लगभग मैंने अभी 12 से ले लिया, ले लिया हमने 12 से। अच्छा, 1200 mm के बाद आपका क्या होगा,
हम अपना एक यहाँ पे हाइंड क्लाइंट के हिसाब से बिल्ट इन माइक्रोवेव भी देंगे। इस टाइप से हमारा जो रहेगा। ठीक है, जनरली फ्रिज और माइक्रोवेव दोनों हम आसपास ही रखते हैं। क्यों रखते हैं? दोनों ही इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट हैं। माइक्रोवेव में हम जनरली क्या करते हैं? फ्रिज से खाना निकाला, माइक्रोवेव किया, गर्म करके खा लिया, यही करते हैं। तो इन दोनों को क्या कैसा होना चाहिए? पास में होना चाहिए। जनरली जनरली पास में रखते हैं, बट जरूरी नहीं कि हर बार पास में रखा हो, आप अलग भी रख सकते हो दोनों को। देखिए यहाँ पे जैसे रखा हुआ है, बिल्ट इन माइक्रोवेव और फ्रिज दोनों आसपास रखे हुए हैं। और तीसरे में यहाँ पे आपका आरओ भी दे दिया मैंने, वो सॉरी कॉफी मशीन है, कॉफी मशीन भी दे दिया। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे भी इसी तरीके से है। ठीक है, तो माइक्रोवेव का जो साइज होता है वो हमारा कितना गैप लेते हैं हम? 600 mm का गैप लेते हैं हम स्टैंडर्ड। 600 का। 600 का जब मैं गैप दे रहा हूँ तो यहाँ पे गैप कितना बच रहा है कुल? 400 का। तो मैंने एक काम किया, मैंने इसको 1200 लिया था, मैंने इसको 1100 कर लिया खाली। ठीक है, तो यहाँ से गैप इसका 500 हो जाएगा, यहाँ से गैप इसका 450 हो जाएगा, क्योंकि ठीक है 450 गैप में हमारा कोई दूसरा एलिमेंट आ जाएगा। अच्छा, जो फ्रिज आएगा, तो फ्रिज जहाँ आता है, तो ये काउंटर अगर आप देखोगे, जैसे ये बैक कलर का काउंटर दिख रहा है आपको, क्या फ्रिज पे काउंटर का स्टोन आ रहा है? अच्छा, ऐसे ही माइक्रोवेव पे क्या काउंटर का स्टोन आ रहा है? देखिए यहाँ पे काउंटर का स्टोन आ रहा है, यहाँ पे आगे या नहीं आ रहा? आ रहा है, नहीं आ रहा? नहीं आ रहा। ठीक है, काउंटर का स्पेस क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ये अपने आप में पूरी एक टॉल यूनिट कहलाती है। ठीक है, तो टॉल यूनिट में काउंटर नहीं आता, तो काउंटर को ब्रेक करना पड़ता है हमें। तो काउंटर जो होगा वो स्टोन का जो एलिमेंट होगा वो यहीं तक रहेगा हमारा, इसके आगे नहीं जाएगा। तो मैंने क्या किया, ठीक है, ये हमारा किसका हो जाएगा? रेफ्रिजरेटर। ये हमारा बिल्ट इन माइक्रोवेव। ठीक। अच्छा, इसके बाद ये जो स्पेस बचेगा, कितना बच रहा है हमारा? 500 mm। ठीक है, हमने यहाँ से इसको 50 mm गैप ले लिया। ये 50 mm गैप किस चीज का गैप होगा? यहाँ पे हमने एक फिलर दिया है, जहाँ पे बैंड आएगा मैंने आपको बताया था क्या देंगे हम? फिलर देते हैं, फिलर देंगे। इस फिलर के बाद जो गैप बचेगा, ये कितना बच रहा है? 450। तो ऊपर तो काउंटर आ जाएगा हमारा, है ना? बट नीचे हमारा क्या रहेगा? नीचे हम उसके ये 450 में क्या रखेंगे हम? अपना विकर बास्केट रखेंगे। ठीक है, विकर बास्केट किस लिए? आपके सारे एलिमेंट तो ऐसे होते नहीं जो फ्रिज में स्टोर किए जाएं, जैसे पोटैटो हो गए, ठीक है, फ्रूट्स हो गए, कुछ फ्रूट्स हो गए, तो कुछ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हमें बाहर स्टोर करने पड़ते हैं, अनियन हो गए, तो उनके लिए हम लोग क्या देते हैं? विकर बास्केट का स्पेस देते हैं। विकर बास्केट जो होती है हमारी 450 mm का मिनिमम गैप होना चाहिए। 450 की भी आती है, 600 की भी आती है। 450 में इस तरीके से लगेगी आपकी, ऐसे वाली आएगी, और 600 में ये वाली आएंगी। ठीक है, मतलब आप हॉरिजॉन्टल भी लगा सकते हो या वर्टिकल भी लगा सकते हो, दो भी लगा सकते हैं, तीन भी लगा सकते हैं। ये दो के ऑप्शन है, जिसमें ऊपर ड्रॉर आ जाएगा, तीन में आपके तीनों हो जाएंगे। ठीक है, और इस तरीके से भी रख सकते हो अगर आप चाहो तो विकर बास्केट को।
ठीक है। तो अब क्या करते हैं, हम टेक्स्ट कमांड पे चलते हैं। टी एंटर करा, फर्स्ट पॉइंट दिया, सेकंड पॉइंट दिया। टेक्स्ट लिखने से पहले टेक्स्ट की हाइट बताई मैंने, 50 कर लिया हमने टेक्स्ट हाइट को। टेक्स्ट के फॉन्ट को मैं यहाँ से चेंज कर रहा हूँ। मैंने टेक्स्ट का फॉन्ट लिया लाइन टेक्स्ट, तो मैंने टीएक्सटी लिखा, यहाँ से टीएक्सटी फॉर्मेट आ गया, क्लिक किया और मैंने यहाँ पे लिखा फ्रिज। ये हमारा फ्रिज हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा, बिल्ट इन माइक्रोवेव हो जाएगा ये। फिर इसके नीचे ये क्या आएगा हमारा, क्या था, ठीक ठीक है। अच्छा, बिल्ट इन माइक्रोवेव की यूनिट तो पूरी ऊपर तक चलती है हमारी, जैसे ये पूरी ऊपर तक चल रही है, ठीक है। जहाँ पे बिल्ट इन नहीं होता है तो उसके ऊपर हम कबर्ड भी देते हैं, घर रूम में, घर में। जैसे यहाँ पे देखो आप, कबर्ड दी हुई है या नहीं दी हुई है ना। तो ये कबर्ड जो है, इसकी डेप्थ जो होती है पीछे से, ये हमारी होती है 350 mm। कितनी होती है, वालेकुम जी नहीं। हाँ जी, तो हमने यहाँ पे पहले क्या दिया अपना, 600 mm का एक रोलिंग शटर दिया है, ठीक है। इसमें हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आ जाएंगे। ये विड्थ हमारी कितनी रखी है हमने, 350 mm। 600 mm तक हो सकती है हमारी काउंटर के साइड तक, ठीक है। बट जनरली छोटी रखते हैं तो क्या, ताकि क्या हो सके, आपको आगे का सामान रखने के लिए सामान स्पेस मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो रोलिंग शटर नहीं यहाँ पे आएगा, तो हमने इसको कॉपी करके पीछे रखा, रोलिंग शटर आएगा, ठीक है। यहाँ से स्पेसिंग कितनी बच रही थी हमारी, 150 की। मैंने यहाँ से लाइन ली और इसको भी कितना गैप ले लिया, 150 का। तो ये एल कॉर्नर बन जाएगा हमारा, ठीक है। ओपन कॉर्नर ले सकते हो आप चाहो तो, या आप चाहो तो इसको कवर भी कर सकते हो। अब एल कॉर्नर या ओपन कॉर्नर लेते हैं तो हमें फिलर देने की जरूरत नहीं है। अगर एल कॉर्नर नहीं दे रहे होते, हम शटर डोर कबर्ड वगैरह दे रहे होते, शटर डोर का ओपन नहीं होता वो, तो हमें क्या करना पड़ता, पहले फिलर देना पड़ता है 50 mm का कम से कम, उसके बाद ही हम देते हैं। अच्छा, अब ये जो हमारे यहाँ पे ये क्या आ रहा है, हमारा हॉब आ रहा है, सॉरी कुकिंग रेंज आ रही है, कुक टॉप। इसके ऊपर क्या लगाते हैं हम, चिमनी लगेगी, इसी के साइज की लगेगी। तो जो कबर्ड होंगी वो या तो इससे पहले होंगी या फिर इसके बाद होंगी। इसके बीच में तो नहीं आएगी ना कबर्ड, हमने इसको हटा दिया। यहाँ से भी 350 का गैप ले लिया हमने, इनको भी ट्रिम कर दिया हमने और मैच कर दिया। अब मैं दोनों तरफ डिजाइन को एक ही जैसा फॉलो करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि आप डिजाइन को एक जैसा फॉलो करोगे तभी आपका साइजिंग जो होगी वो, मतलब किचन अगर आप सेंटर से देखोगे तो आपको सिमेट्रिकल दिखेगा, और होना भी ऐसे ही चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं करना चाहिए कि किचन में आधे कबर्ड के साइज अलग हो जाए और आधे के अलग हो जाए। जब हम किचन डिजाइन करते हैं तो हम कोशिश करते हैं साइजेस को क्या लेके चले, बराबर लेके चले, ठीक है। तो अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक का जो साइज है,
मैंने वाली लाइन ली, इसकी लेंथ देखो कितनी दिखा रहा है, 25-25 दिखा रहा है। इसकी लेंथ कितनी दिखा रहा है, अब कितनी दिखा रहा है यहाँ से यहाँ तक, 23-75, है ना। तो 23-75 साइज छोटा है या बराबर है इसका, छोटा है इससे, ठीक है। तो इसको सेम साइज करने के लिए क्या किया जा सकता है, इसको या तो थोड़ा सा आउट कर लें हम, ये भी किया जा सकता है, एक ऑप्शन, है ना। कर सकते हैं नहीं कर सकते आउट, ठीक है। या फिर जैसे हमने यहाँ पे साइड में ओपनिंग दी है, ऐसे ही इस साइड भी ओपन स्पेस लेके चल रहे, ये भी हो सकता है या नहीं हो सकता पॉसिबल, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन है, वो आप बेहतर समझिए कौन सा डिजाइन आपको ज्यादा सही लग रहा है, आप उसके साथ जाइए। मैंने दोनों तरफ क्या कर लिया, ओपन स्पेस ले लिया, सेम साइज का। अब यहाँ कितना स्पेस बच रहा है भाई, सेम साइज बच रहा है नहीं बच रहा है, तो ये कितना बच रहा है हमारा, 23-75। अब इसमें कितने कबर्ड दिए जाए हमारे, कबर्ड का जो साइज है वो मैंने आपको कल बताया था कितना होना चाहिए हमारा, 300 से प्लस होना चाहिए, 300 से कम नहीं होना चाहिए, और 450 से ज्यादा नहीं होना चाहिए जनरली, यही साइज देते हैं। तो अगर मैं 400 लेता हूँ तो 400 के कितने वर्ग बैठेंगे यहाँ पे, 2375 यानी कि 2400 हो गया, 6 के आसपास। अब देखने के लिए आप क्या करो, डिवाइड कमांड लगा लो, DIV एंटर, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया हमने, 6 सेगमेंट में ब्रेक कर लिया, पॉइंट स्टाइल पे गए, पॉइंट स्टाइल चेंज कर लिया। एक का साइज चेक कर लेते हैं हम कितना आ रहा है भाई यहाँ से हमारा, लगभग 400, ठीक है। 400 साइज कोई बुरा नहीं है, ठीक है। बीच बीच में पार्टीशन रहेंगे इनके, ठीक है। ठीक है, सेम साइज। अब जो सिंक होता है, सिंक के ऊपर जनरली हम लोग GTPT बॉक्स देते हैं। ये क्या होता है GTPT बॉक्स, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, आप ऊपर की तरफ ये वाला बॉक्स देख रहे हैं, सिंक के ऊपर रहता है जनरली हमारा, ताकि हम डिशेस को धोने के बाद ऊपर लगा सकें, ठीक है। जहां पर जैसे ड्रेन करने के लिए हमने वो टैप नहीं, वो प्लेट नहीं दिया, ड्रेन प्लेट नहीं दिया, तो हम क्या करते हैं उसको ऊपर लगा सकते हैं डिशेस को धोने के बाद। अब इसमें दो ऑप्शन आते हैं, एक ये विद ट्रे वाला आता है। इसमें क्या होगा, जो आपका पानी है वो ड्रेन होके ट्रे में आ जाएगा, फिर ट्रे से आप वाटर को सिंक के अंदर डिस्पोज कर दोगे, एक ऑप्शन ये हो सकता है, ठीक है। ऐसे ऑप्शन को आप क्या कर सकते हो, डिश सिंक के थोड़ा सा साइड में भी लगाया जा सकता है, ठीक है। एक विदाउट ट्रे वाला आता है, विदाउट ट्रे वाला जो होता है वो क्या होता है, हम जस्ट सिंक के ऊपर लगाते हैं, उसमें ट्रे नहीं होती है, जो कवर्ड होती है उसको बीच में से हम क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। अब कट कर दिया तो पानी जो होगा वो ऑटोमेटिकली ड्रेन होके किस में गिरेगा, सिंक एरिया में गिरेगा हमारा, ठीक है। जैसे आप देखो ये वाला है, इसमें नीचे देखो कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, तो पानी जो होगा वो गिर के किधर गिरेगा, सिंक में गिरेगा नीचे। और ये हाइड्रोलिक वाला है, आपने नीचे खींचा, सामान रखा, वापस से ऊपर बंद कर दिया, अब इसका पानी जो होगा वो ड्रेन होकर यहाँ से नीचे गिरता रहेगा, ठीक है। तो इनको हम क्या कहते हैं, GTPT बॉक्स। तो वो हमारा इस साइज में आएगा हमारा, GTPT बॉक्स का साइज होता है, ये हमारा आता है, नोट कर लिएगा, 600 mm से 750 mm तक,
600 से 900 तक आता है। ठीक है, 600 से 900 हाँ जी। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, किचन का सिंक था। सिंक के पीछे ये क्या चीज है हमारी, विंडो तो जनरली ओपन रहती है हमारी, ग्लास लगा होता है। तो विंडो के ऊपर कई बार हम लोग कवर्ड देते भी नहीं है। ठीक है, अगर आप दोगे तो हाफ विंडो को आप क्या कर ले रहे हो, कवर करोगे। जाहिर सी बात है, तो आपको जो सनलाइट मिल रही है वो क्या होगी, कम हो जाएगी। आप चाहो तो उसको हाफ कवर कर सकते हो, कुछ जगहों पे किया भी जाता है। जैसे मैंने भी कई किचन डिजाइन किए फरीदाबाद में, उनमें हमें हाफ कवर करना पड़ा क्योंकि किचन छोटे थे, स्टोरेज ही नहीं था, तो जीटीबीटी बॉक्स को हमें सिंक के ऊपर ही लगाना पड़ा, तो हाफ विंडो हमारी उसमें कवर करी हमने। ठीक है, आप चाहो तो हाफ विंडो को कवर कर सकते हो, बट जनरली अगर आपके पास सफिशिएंट स्पेसिंग है तो हम कोशिश ये करते हैं किचन विंडो को कवर ना किया जाए, उसको ओपन छोड़ दिया जाए। तो हम क्या करेंगे, जीटीपीटी बॉक्स जो है वो सिंक के ऊपर ना देके साइड में देंगे। अब क्योंकि साइड में दे रहे हैं तो कंपलसरी है ट्रे वाला ही देना होगा हमें, क्योंकि उसका पानी गिरेगा ना। अब ट्रे नहीं देंगे तो क्या होगा, वो नीचे आपका बोर्ड के ऊपर गिरेगा, वो भी खराब होगा हमारा। तो इसलिए हम विद ट्रे वाला ही देंगे। ठीक है, तो ट्रे वाला देंगे। अब यहाँ पे हमें अपना बॉक्स जीटीपीटी बॉक्स देना होगा। जीटीपीटी बॉक्स हमारा 600 से 900 के बीच में आप कोई भी एक साइज ले सकते हो, तो मैं 750 का जीटीपीटी बॉक्स ले रहा हूँ। ठीक है, आप 900 वाले के साथ भी जा सकते हो, 900 वाला जीटीपीटी बॉक्स के आप ले सकते हो। इसके बाद ये जो स्पेस बच रहा है, कितना बच रहा है हमारा, एक बचेगा हमारा 450 का। ठीक है, वो भी इधर की तरफ खुल जाएगा, कोई इतना ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा, हमने क्या करा, अरेंजमेंट कर लिया। इस टेक्स्ट को कॉपी करते हैं हम, यहाँ पे रखा। ये हमारा क्या हो जाएगा, और कौन सा वाला रहेगा ये, विद ट्रे वाला। ठीक है, इनको कहेंगे हम, क्योंकि कबर्ड जो होते हैं वो किस पे हैंग होते हैं हमारे, वॉल पे हैंग होते हैं, तो इनको हम कहेंगे वॉल बेस, सॉरी, वॉल यूनिट विद वन शटर प्लस 3 शेल्फ। 3 शेल्फ मतलब अंदर 3 पार्टीशन पड़े होंगे। जब आप इसको खोलोगे ना, तो अंदर की तरफ कितने पार्टीशन होंगे हमारे, 3 पार्टीशन होंगे। वॉल यूनिट, ये जो यूनिट है ये कहाँ पे अटैच होगी, दीवार पे लटकेगी, तो वॉल यूनिट। एक शटर डोर मतलब एक ही पल्ला होगा, उससे ही खुलेगी। ठीक है, और कितने शेल्फ होंगे उसके अंदर, 3 शेल्फ। अब ये क्या होने वाला है हमारा, ओपन शेल्फ्स। ठीक है, इसमें 2 पल्ले निकलेंगे हमारे, है ना। तो ये क्या होंगे, 2 शटर डोर वाले होंगे, और
3 इनके अंदर शेल्स होंगे। ठीक है, नीचे आते हैं हम। यहाँ तक तो आ गया था हमारा नीचे, सिंक का भी आ गया था नीचे। अच्छा, अब यहाँ पे क्या यूनिट आएगी हमारी? ये वाला हिस्सा तो हमने विकर बास्केट के लिए इस्तेमाल कर लिया है। तो ये हमारा जो है कॉर्नर है। कॉर्नर में हमारे 3 4 ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो। एक हमारा कहलाता है मैजिक कॉर्नर। मैजिक कॉर्नर को आप एक ही कॉर्नर से एक्सेस कर सकते हो, दूसरे कॉर्नर पे आपको दूसरे ड्रॉर या कोई और चीज देनी पड़ेगी। तो हमने विकर बास्केट दे रखी है ना, तो हम एक ही कॉर्नर एक्सेस कर सकते हैं। मैजिक कॉर्नर कुछ इस टाइप से रहता है हमारा। जैसे आप देखो, इन्होंने क्या किया अपना, पहले ये डोर खोला, ठीक है, इसके अंदर का चैनल था, वो स्लाइड करके ड्रॉर बाहर लिया, फिर इसको स्लाइड करेंगे, एक दूसरा चैनल और आ जाएगा हमारा। इसको हम क्या कहते हैं? मैजिक कॉर्नर। ठीक है, ऐसे ही हमारा एक रहता है एस कॉर्नर। यहाँ पे आप देखिए, हाँ ये तो कॉर्नर वाला आ गया। एक मिनट, इसमें होगा ना पीछे होगा। ये मैजिक कॉर्नर है आपका, ये वाला एस कॉर्नर है आपका, देखिए। ठीक है, ये हमारा कौन सा कॉर्नर था? एस कॉर्नर। ऐसे ही एक हमारा होता है राउंड कॉर्नर। ये वाला देखिए। ठीक है, राउंड कॉर्नर देने के लिए आपको दोनों कॉर्नर इस्तेमाल करने पड़ेंगे। हाँ, इसके लिए स्पेसिंग कम चाहिए होती है। ये 450 का चलेगा, ये 450 का कॉर्नर स्पेस चलेगा। ऐसी जगह पे हम राउंड कॉर्नर दे सकते हैं। ठीक है, मैजिक कॉर्नर या आपके एस कॉर्नर के लिए हमें 500 की कम से कम स्पेसिंग चाहिए होती है एक तरफ, दूसरी तरफ तो हम ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, तो एक तरफ हमें स्पेसिंग कितनी चाहिए होती है? कम से कम 500 से 600 की स्पेसिंग। तो टोटल स्पेसिंग हमें कितनी मिल जाती है? 1100 mm। 1100 से 1200 mm, क्योंकि 600 तो इसके पीछे भी होगी, वाली यूटिलाइज होगी, और 500 या 600 बाहर की जो होगी वो यूटिलाइज होगी। 600 मिलेगी तो 1200 हो जाएगी, 500 मिलेगी तो 1100। तो टोटल मैजिक कॉर्नर या एस कॉर्नर के लिए हमें कितनी लेंथ लेनी पड़ती है? 1100 mm की लेंथ लेनी पड़ती है, कम से कम 1100 से 1200। ठीक है, तो आप मैजिक कॉर्नर अगर आप दे रहे हो, तो यहां से पहले स्पेसर छोड़ेंगे हम 50 mm का। उसके बाद मैंने क्या करा, कम से कम कितना स्पेस लेंगे हम? 500 mm का कम से कम स्पेस लेंगे। ये स्पेस आप 600 का भी ले सकते हो, 500 से 600 mm का स्पेस ले सकते हो। अच्छा, अब इसके बाद मैंने एक काम किया, पहले यहाँ से यहाँ तक की टोटल लेंथ स्पेसर छोड़ने के बाद कितनी बच रही है? 2225 बच रही है हमारी। नीचे के जो ड्रॉर होते हैं हमारे, ये ड्रॉर के साइज जो होते हैं हमारे, ये 600 450 से आप ले सकते हो, 450 भी हो सकता है। इसमें मैंने आपको कल भी बताया था, दो साइज के एलिमेंट, दो चीजें, दो टाइप के बनते हैं, एक वायर बास्केट के बनते हैं और दूसरे किसके बनते हैं? टैंडम बॉक्स। ठीक है, एक वायर बास्केट के होंगे, दूसरे क्या होंगे हमारे? टैंडम बॉक्स के। टैंडम बॉक्स के आपके सॉफ्ट क्लोज वाले ही होते हैं। टैंडम बॉक्स में क्या फायदा होता है, वो आप किसी भी साइज का बना सकते हो। 525 का चाहिए, आप 525 का बनाओ, 500 का चाहिए, 505 का चाहिए, 550 का चाहिए,
जो साइज चाहिए उस साइज का बनेगा, लेकिन वायर बास्केट जो होंगे वो स्टैंडर्ड साइज के आएंगे। 400, 450, 500, 550, 600, 750, ठीक है, इस साइज के स्टैंडर्ड आएंगे। तो पहली चीज तो आपको ये डिसाइड करनी होगी आपको वायर बास्केट बनाना है या टेंडम बॉक्स बनाना है, क्योंकि उसी के हिसाब से प्लेसमेंट भी करनी होगी हमें, है ना। अब हाई एंड क्लाइंट का जनरली हम टेंडम बॉक्स में बनाते हैं, वायर बास्केट का इस्तेमाल नहीं करते, अब करते तो बहुत कम करते हैं फिर, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे हमारा कितना गैप बच रहा है? 2225 का बच रहा है। अगर आप इसको 600 से डिवाइड करो तो कितने बैठेंगे हमारे? 500 से डिवाइड करें तो चार ही आएंगे मतलब। तो हम एक काम करते हैं, लाइन कमांड का इस्तेमाल करते हैं, एलेंटा करा, यहाँ से यहाँ तक की हमने लाइन ले ली। 2225 आ रही है, डी आई वी एंटर। अगर मैं इसको 5 का स्पेस देता हूँ, हाँ तो क्या हो गया, साइजिंग हम सबकी बराबर लेंगे ना। मैजिक कॉर्नर है तो मैजिक कॉर्नर का भी तो साइज तो लेना ही पड़ेगा। 5 में करते तो कितनी स्पेसिंग है? 445 है। 445 का अगर हम देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सारी 445 में तो साइज क्या होगा हमारा? छोटा आएगा। अब मैंने 4 में तोड़ा इसको, ठीक है, इतने का कर लेते हैं हम। ठीक है, तो ये क्या आएगा हमारा? मैजिक कॉर्नर, यहाँ पे हमने लिख दिया 2। ये क्या होंगे हमारे? हाई बैक ड्रॉर कौन से होते हैं? कल बताया था मैंने। हाँ, हाँ, क्या कह रहे हैं? हाई बैक लो बैक ड्रॉर। जैसे आप ये वाला देख रहे हो, इसकी हाइट कम है, छोटी है, इसको हम क्या कहेंगे? लो बैक ड्रॉर। नीचे वाले की हाइट ज्यादा होगी तो उसको हम क्या कहेंगे? हम हाई बैक ड्रॉर। क्या? 3 इक्वल साइज के भी हो सकते हैं, और 3 जनरली हमें देने होते हैं ना, तो हम इस तरीके के अरेंजमेंट में देते हैं, देखिए 4 इंच, 6 इंच और 8 इंच, ठीक है। ये हमारा 125 mm होता है, ये 150 mm का होता है, और नीचे बचा हुआ नीचे वाला होता है। और ऐसा भी नहीं होता है, इसको एक्चुअली में क्या करते हैं, पहले ये जो लेंथ बचती है, मैंने आपको कल भी बताया था, हम बीच में से इसको 2 पार्ट में तोड़ते हैं। एक सेगमेंट नीचे वाला हो जाता है, ऊपर वाले सेगमेंट में ही 2 ड्रॉर देते हैं हम। अब इन दोनों को एक ही ड्रॉर के अंदर भी रख डाला जा सकता है। जैसे इसका आगे का शटर नहीं है, यही वाला जो है किसी को ये इसको ओवरलैप कर देगा, तो अब बाहर से देखोगे तो आपको लगेगा 2 ड्रॉर है, लेकिन एक्चुअल में क्या होंगे? 3 ड्रॉर होंगे। मैं देखता हूँ किसी वीडियो में अगर दे रखे हो तो दिखा रखे हो तो मैं देख लेते बता देता हूँ। अच्छा, ये जो ड्रॉर की अरेंजमेंट है, ये कोशिश हम ये करते हैं कि चूल्हे के नीचे ना दें। ये कटलरी का जो है ना अरेंजमेंट, ये कहाँ दिया हुआ है? अच्छा, चूल्हे के नीचे क्यों नहीं देते हम? क्यों नहीं देते, उसका रीजन क्या है?
आपको मतलब चम्मच की जरूरत है, ठीक है। आप कुकिंग कर रहे हो तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, पीछे हटना पड़ेगा, फिर ड्रॉर खींचना पड़ेगा। इसमें हम लोग जनरली क्या रखते हैं, ऊपर हम कटलरी रखते हैं, नीचे वाले में हम स्पाइस रखते हैं, नहीं मसाले वगैरह जो होते हैं वो नीचे वाले में रख देते हैं, उसके नीचे वाले में प्लेट्स पॉट वगैरह जो होते हैं वो रख देते हैं। अब ये चीज चूल्हे के नीचे ना करके कहाँ रखते हैं हम, साइड में करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, ताकि आप काम कर रहे हो, आपने साइड से ड्रॉर खोला और स्पाइस निकाली, नमक निकालना है, मसाला निकालना है, अपना निकाला, बंद कर दिया, निकल खोला, चम्मच निकालना, चम्मच निकाल के अपना इस्तेमाल कर लिया। तो आपको यूटिलिटी में क्या चीज बेटर रहेगी, साइड में अगर हो। नीचे क्या देंगे, नीचे पॉड वगैरह का दे देंगे, बड़े पॉड वगैरह हैं, यूटेंसिल्स हैं, उनके लिए नीचे दे देंगे। तो इनके नीचे जो देंगे हम, वो कौन सा देंगे, अपना हाई बैक ड्रॉर देंगे, दो हाई बैक ड्रॉर। और साइड में क्या करें, दो हाई बैक दिए और एक वो सॉरी दो लो बैक दिए और एक हाई बैक ड्रॉर दे दिया, ये वाले देते हैं इसमें, दो लो बैक हो गए और एक हाई बैक ड्रॉर। अच्छा, इसके साथ साथ किचन में हम अपने एक ये वाला अरेंजमेंट जरूर करते हैं कुकिंग के साथ, बॉटल पुल आउट। इसमें अपने ऑयल की बॉटल्स वगैरह जैसे यहाँ देखेंगे ना, ऑयल वगैरह की बॉटल्स हैं, तो वो हम साइड इधर रखते हैं। ये कहाँ होना चाहिए हमारा, जो किचन की वो हॉब है, उसी के लेफ्ट या राइट में होना चाहिए हमारा, या तो लेफ्ट में या राइट में, किसी एक जगह होना चाहिए। आप चाहो तो राइट में रख सकते हो और आप चाहो तो लेफ्ट में रख सकते हो। अब मैंने राइट में स्पाइसेस का रख दिया है, तो बॉटल पुल आउट में किधर रखूंगा, लेफ्ट में रखूंगा। तो बॉटल पुल आउट हमारा किस साइज का होता है, 150 mm का। बॉटल पुल आउट का साइज 150 से 200 mm तक का हो सकता है हमारा, ठीक है। ये कौन सा स्पेस हुआ हमारा, बॉटल पुल आउट। तो इसको शॉर्टकट में हम लिखते हैं बीपीओ, बी डॉट पी डॉट ओ, यानी कि बॉटल पुल आउट, ठीक है। अब यहाँ पे कितना स्पेस बच रहा है हमारा, 2125, है ना। उधर हमारा क्या था, 2225 बच रहा था। इसमें कम बच रहा है हमारा, कम बच रहा है नहीं बच रहा है, क्या करें हम, कोशिश कोशिश ये होनी चाहिए कि सेम रहे। नहीं और अगर नहीं भी कर सकते हैं तो कम से कम एक तरफ के तो बराबर रहे, और इधर भी बराबर रहे और उधर के अपने अलग बराबर रहे। ऐसा तो कोशिश करी की जानी चाहिए हमें हमारी। अब जैसे ऊपर यहाँ पे हमारे दोनों तरफ बराबर आ गए, चल गया काम। नीचे नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, जो साइज का आ रहा है आप उतना मेंटेन कर लिए। तो इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, पहले मैंने डी एंटर करा, मॉडिफाई पे गए, राउंड प्राइमरी यूनिट पे गए, राउंड ऑफ मैंने 1 mm का दे दिया, यहाँ पे सेट करंट किया, क्लोज कर दिया। मैंने डीएलआई से यहाँ से गैपिंग ली, अब मैंने यहाँ से 550 का गैप मार्किंग ले ली पहले, 550, 550, 550, ये वाला 550 क्या हो रहा है, आगे जा रहा है ना। कितना गैप बच रहा है यहाँ से चेक कर लेते हैं, 475 का। अच्छा तो मैं 500 का लेता हूँ। अब कितने का गैप बच रहा है, 125 का भी कोई इस्तेमाल में नहीं आएगा। मैंने 600 का लिया है यहाँ पे। अब ये कितना बच रहा है, तो यहाँ पे हम क्या काम करते हैं, एल कॉर्नर दे देते हैं। ये 600 600 पे चलाएंगे, इधर एल कॉर्नर दे देंगे, ठीक है। एल कॉर्नर दे देते हैं इधर। तो यहाँ से ये वाला स्पेस भी पहले चेक कर लेते हैं कितना बच रहा है हमारा, 1100 है।
टू हाई बैकड्रॉप आ जाएंगे, इधर भी टू हाई बैकड्रॉप, इधर भी टू हाई बैकड्रॉप, और यहाँ क्या आ जाएगा आपका एल कॉर्नर विद शटर, ठीक है, प्लस हाँ शेल्फ नहीं देते हैं इसमें, यहाँ दे देते हैं प्लस, ठीक है। या इसमें एक काम करते हैं, ये 600 का हो गया हमारा, इनसे इसको सामने मार ले लो, ठीक है, दोनों तरफ ठीक हो जाएगा स्पेस में, ठीक है, 300 का स्पेस हो जाएगा, ठीक है, जो कि काफी रहेगा हमारे लिए। ये हमारा डिटर्जेंट पुल आउट हो जाएगा हमारा, यानी कि डिटर्जेंट वगैरह रखना है ना, जैसे सिंक वगैरह तो क्लीन वगैरह करना है तो डिटर्जेंट वगैरह रहता है, हमारा फ्लोर क्लीनर, वो सारा हमारा इसके अंदर एक आ जाएगा डीपीओ। तो इससे सारी तरफ की हमारी क्या हो जाएगी, मार्किंग प्रॉपर इक्वल आ जाएगी सब जगह पे, ठीक है। अच्छा, ये जो साइड है इसका कितना रखा है हमने, ऐसे, ऐसे, 325, ठीक है, ये हो गया हमारा। फिर इधर काउंटर आएगा हमारा, काउंटर में हमारा हम क्या करते हैं, इसके आगे सेंटर पे एक सिंक दे देते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड में जनरली जो हमारा किचन का काउंटर आता है, आइलैंड काउंटर होता है, उसमें हम लोग इंडियन स्टैंडर्ड में सिंक नहीं देते जनरली, ठीक है। लेकिन जो हमारे यूरोपियन आर्किटेक्चर है उनमें हम लोग क्या करते हैं, सिंक जो होता है काउंटर पे ही देते हैं, ठीक है। ये हम अपना सिंक देंगे,
तो सिंक जो है उसका साइज हम अपना 600 mm का सिंक रहेगा, तो हमने 300 mm क्या करा, सेंटर से दोनों तरफ ब्रेक कर दिया और इसको हम कॉपी करके यहाँ रख देते हैं। तो मैच किया, इसको हमने लिख दिया स्मॉल सिंक विथ आर। ठीक है, और सिंगल वाला सिंक आप चाहो तो यहाँ पे रख सकते हो डिजाइन सेंटर से, या किचन इक्विपमेंट में हमें मिल जाएंगे यहाँ पे। सिंक है सिंगल वाला नहीं है इसमें, डबल वाला है। डबल मतलब ट्रे वाले ही है तो क्लीनिंग वाले होगा ना, ये नहीं। सिंगल वाला सिंक जो था हमारा, आप वो यूज कर सकते हो, डिजाइन सेंटर में मिल जाएगा आपको। ठीक है, आप इसको रख सकते हो। तो सिंक आ जाएगा यहाँ पे। अब इधर की तरफ स्पेस जो बचेगा इसमें हम क्या देंगे अपना, एक तरफ हम, एक कॉर्नर में हम अपना डिश वॉशर देंगे। जैसे कि हमने सिंक तो दिया बर्तन धोने के लिए, लेकिन हाई एंड क्लाइंट्स में हमारे क्या होता है, वॉशिंग के लिए हम डिश वॉशर का भी इस्तेमाल करते हैं। तो डिश वॉशर का जो साइज होता है वो यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे क्या साइज बच रहा है हमारा, 630 बच रहा है। 630 में साइज आ जाएगा डिश वॉशर का। अब डिश वॉशर का आप एक्सेस देना चाहते हो, आप चाहो तो पीछे से एक्सेस ले सकते हो या साइड से भी ले सकते हो। ठीक है, तो डिश वॉशर मैं आपको दिखाता हूँ कैसा दिखता है। इस टाइप का रहता है हमारा। ठीक है, डिश वॉशर जब आप अरेंज करते हो तो आप नीचे देख सकते हो स्कर्टिंग नहीं आती, क्योंकि डिश वॉशर पूरा नीचे तक लगता है, तो इसमें वुड वर्क कुछ नहीं आता है। ठीक है, पाइप का कनेक्शन आपको देना होता है। ठीक है, और वायर का कनेक्शन देना होता है। नीचे आपका डिश वॉशर उसमें लग जाता है, और ये खुलता आपका फ्रंट की साइड आगे की तरफ है। तो अब इसको आप किधर की तरफ से ओपनिंग देना चाह रहे हो वो आपकी चॉइस होती है। ठीक है, तो आप चाहो तो इधर की तरफ से ओपन कर सकते हो या बैक की तरफ से। अब क्योंकि क्लीनिंग इधर, डिशेज वगैरह इधर ही रखी होंगी, तो क्लीनिंग आपको इधर ही करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहीं से हम उसका डिश वॉशर की ओपनिंग दे देते हैं। अच्छा, डिश वॉशर से पहले भी आपको उसमें से जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं वो हटाने पड़ते हैं, इसलिए थोड़ा सा वाटर से क्लीन करके देन आपको डिश वॉशर के अंदर रखना पड़ता है यूटेंसिल्स को। तो हम यहाँ से 600 mm का गैप ले लेते हैं इसका। तुमने लाइन ली और 600 mm का गैप ले लिया यहाँ पे। ये हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं अपने वही 2 लो बैक और 1 हाई बैक ड्रॉर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये जाएगा हमारा। तो ये हमारा काउंटर का पेज डिजाइन हो गया। इधर फिर हमारी क्रॉप यूनिट आएगी, तो क्रॉप यूनिट का 50 mm का गैप हम ले लो। पिलर और
ठीक है, इधर आपकी क्रॉकरी यूनिट आएगी। क्रॉकरी यूनिट, पेंट्री यूनिट, आप क्रॉकरी या पेंट्री यूनिट आप कह लो कुछ भी। इस टाइप से कर सकते हो आप उसको। आप चाहो तो पूरी एक टॉल यूनिट दे सकते हो, बीच का स्पेस खाली छोड़ सकते हो। ठीक है, या इस टाइप से कर सकते हैं, एक क्रॉकरी यूनिट हो गई आपकी, इधर का स्पेस खाली छोड़ दिया, या पूरा ही खाली छोड़ लो आप इस तरीके से। ठीक है, बीच का पूरा खाली छोड़ लिया, ऊपर और नीचे कबर्ड वगैरह दे दी। तो इस तरीके का एक अरेंजमेंट आपका आप इधर की तरफ यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी ड्रॉर में तोड़ना होगा आपको, तो जैसे हमने इनको तोड़ा था, ब्रेक किया था, ऐसे ही यहाँ पे करेंगे। ये साइज कितना है आपका, 2300 mm दिखा रहा है। ठीक है, तो 6 किया, ठीक है, तो 6 के 3 आ जाएंगे आपके यहाँ पे। बीच वाला आप ये वाला कर लिएगा, 2 लो बैक एक हाई बैक, और साइड वाले 2 हाई बैक आपके आ जाएंगे ड्रॉर। बीच में काउंटर आ जाएगा, वहां से 600 mm ऊपर फिर हमारा क्रॉकरी यूनिट स्टार्ट हो जाएगा, ग्लास क्रॉकरी यूनिट। वो 600 mm हमारे क्या आ जाएगी, कॉफी मशीन वगैरह जो है वो वहां पे आ जाएगी हमारी। ठीक है, तो इधर क्रॉकरी यूनिट आ जाएगा हमारा। तो इतना सेगमेंट हमने अपना प्लानिंग का कैड में करना है।